उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया क्योंकि यीशु भला है। परमेश्वर की दया और उनका अनुग्रह के कारण और आप लोग का प्रार्थना का सहायता से भजन संहिता का पुस्तक 1 से लेकर 4 भाग पूरा करने के लिए परमेश्वर ने सहायता और मदद किया, और आज 5वां भाग भी शुरू करने के लिए परमेश्वर हमें मदद कर रहे। परमेश्वर के नाम की स्तुति और बड़ाई हो, और आप सबको भी परमेश्वर और अधिक आशीष और अनुग्रह करते रहे। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक 107 अध्याय को हम देखेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया हुआ है। मेरा प्रियो, यदि हम ये भजन को मनन करेंगे तो भजनकार यहाँ पर केवल इजरायलियों के विषय में उल्लेख ना करके सारे जगत के लोगों के लिए यहाँ पर उनका भजन में प्रस्तुत करता है, और 4 बार एक ही विषय को बार बार दोहराया हुआ बात यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसका 8 वचन में, 15 वचन में, 21 वचन में और 31 वचन में लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। मेरा प्रियो, हमें परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए कभी भी चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन आप और हमें कहते हैं कि हम हर विषय के लिए, हर बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर का वचन आप और हमें जिम्मेवारी देते हैं, क्योंकि परमेश्वर की दया और अनुग्रह संसार के सभी जनों के लिए उपलब्ध है। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 45 वचन में इस प्रकार से प्रभु ने कहा, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों को अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। हमारा परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। मेरा प्रिय, जो कोई संसार में उसको माने कि वह उनको ना माने, उनको पुकारे, उनको उपासना करे या ना करे, परमेश्वर ये देखता नहीं है कि ये कौन सा धर्म का है और कौन सा जाति का है, ये कौन सा मजहब का है, ये कौन सा समुदाय का है, ये देखता नहीं। परमेश्वर सबके लिए बारिश देता है, सबके लिए सूर्य उदय करता है, सबको परम प्रभु दया करते हैं। उनका दया को यहाँ पर हम देखते हैं। और इससे भी अधिक यदि हम वचन में देखें तो परमेश्वर उन लोगों को जो उनका नाम लेकर उनको पुकारते हैं उनको दया करते हैं। उसका 6 वचन में कहते, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दोहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। और 13 वचन में कहते, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दोहाई दी और उसने सकेती से उनको छुड़ाया। और 19वें वचन में, तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देते हैं और वो सकेती से उनको उद्धार करता है। और 28 वचन में कहते हैं, तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देते हैं और वो उनको सकेती से छुड़ाता है। जो कोई भी हो, यदि परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर उनकी ओर अपनी करुणा और अपनी दया, अपनी कभी ना बदलने वाला भलाई से उनको
छुटकारा देते रहते हैं। मेरा प्रियो, भजनकार इस भजन में 4 स्तर के लोगों को यहाँ पर उल्लेख किया गया है। उसका 4 वचन से लेकर 9 वचन तक आप देखें तो वे जंगल में और मरुभूमि में भटकते हुए लोगों के विषय में यहाँ पर कहते हैं। और 10 से लेकर 16 वचन तक आप पढ़े तो जो अंधियारे और मृत्यु के छाया में बैठे हुए लोगों को यहाँ पर बताते हैं। 17 वचन से आगे 22वें वचन तक आप देखें तो जो प्राण और शरीर दोनों रीति से वो ग्रसित है और पीड़ित है, उन लोगों को यहाँ पर बताया गया है। और 23 वचन से लेकर 32वें वचन तक आप पढ़ेंगे तो और जो कोई जहाजों में समुद्र पर चलते और महासागर पर होकर व्यापार का काम करते हैं, उन लोगों के विषय में यहाँ पर उल्लेख किया हुआ हम पढ़ सकते हैं। और भजनकार यहाँ ये व्याख्या करता है कि इन चारों प्रकार के लोगों को कुछ न कुछ समस्या और परेशानियों का अनुभव में होकर कहीं न कहीं, कभी न कभी उनको गुजारना पड़ता है। जो कोई इन समस्या और परेशानी का मध्य में छुटकारे के लिए यहोवा परमेश्वर से पुकार करता है, वो कोई अनिवार्यता नहीं है कि वो कौन सा भी अवस्था में होकर यदि परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर उनको अनसुना नहीं करते। और दूसरा बात यह है मेरा प्रियो, इसका कोई अनिवार्यता नहीं है कि वे 4 प्रकार का झुंड हो या तो वो अलग अलग व्यक्ति हो, परंतु हो सकता है कभी कभी एक ही व्यक्ति का जीवन में ये भिन्न भिन्न प्रकार के समस्या और परेशानियों का अनुभव में होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए भजनकार यहाँ सभी प्रकार का समस्या का उल्लेख करता है। आपका समस्या कितना भी बड़ा या कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसको छुटकारा देने में परमेश्वर सामर्थ्य है और अवश्य आपको छुटकारा देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे, हमारे अभिभावकों से ज्यादा, हमारे सब शुभचिंतकों से भी अधिक हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्नेही परमेश्वर है। बार बार परमेश्वर का पवित्र वचन में उल्लेख किया हुआ हम परमेश्वर के पवित्र वचन में हम देख सकते हैं। यशायाह के पुस्तक उसका 49 अध्याय का 15 वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन हमसे प्रश्न करता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़कों पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरे चित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने में बनी रहती है। परमपिता परमेश्वर की महिमा हो। मेरा प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर आप और हमें कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मेरा प्रियो, आज आप कौन सा धर्म से है, आप कौन सा जाति से है, आप कौन सा व्यक्ति है, आपका शरीर का कलर कौन सा कलर है, परमेश्वर इन सारी बातों का मायने नहीं रखते परमेश्वर को। अब जरा सोचकर आप देखिए, आप कौन सा भी देश से मेरा आवाज को सुन रहे हैं, आप जरा सोचकर आप देखिए, यदि आपका और मुझे बनाने वाला ईश्वर रहता तो आप और मेरा घड़ाने वाला ईश्वर अलग रहते तो आपको अलग रीति से बना सकते थे, हमको अलग रीति से बना सकते हैं। चाहे आज देखिए लंदन, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कौन सा भी देश का लोगों को आप देखिए, क्या भिन्न है क्या? और बच्चा जनने का व्यवस्था अलग है। अब जरा सोचकर आप देखिए, अपने आप से प्रश्न पूछकर आप देखिए, मुझे कौन बनाया, मुझे किसने सृष्टि किया?
और वो व्यक्ति उस परमेश्वर को पुकारने से, क्योंकि परमेश्वर ने उनको पुकारने के लिए हर एक का जीवन में अधिकार दिया हुआ है मेरा प्रिय, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्यार किया। परमेश्वर ने पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, किसी जाति को नाम नहीं लिया। परमेश्वर ने यह जगत से ऐसा प्यार किया, उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु उसे अनंत काल का जीवन पाए। हाँ मेरा प्रियो, आज आपके लिए प्रभु यीशु मसीह है। आप कौन सा भी जाति है, कौन सा भी धर्म में, कौन सा भी संस्था का व्यक्ति क्यों ना हो, आपसे प्रभु प्यार करते हैं। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, क्योंकि आप परमेश्वर का, उस परमेश्वर का बनाए हुए, आप उस परमेश्वर का रचना है जिन्होंने आकाश और पृथ्वी सृष्टि किया। मेरा प्रियो, आज संसार में हम भटके हुए अवस्था में हैं। हम भिन्न भिन्न रीति रिवाजों का अधीन होकर, भिन्न भिन्न मजहब का गुलाम होकर आज हम चल रहे हैं। आप जरा अपने आप से पूछ सकते हैं, मुझे किसने बनाया, मैं आज क्या कर रहा हूं। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आपको आशीष और अनुग्रह करे। आज का दिन आपको आशीषमय हो। मैं आशा करता हूं मेरा प्रियो, आज सच्ची आप सच्चाई हृदय से यदि आप कहेंगे, प्रभु यीशु मेरे लिए संसार में आया, मेरे लिए कलवारी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। यस, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता होकर, आपका ना तो नाम बदलने का जरूरत है, ना तो धर्म बदलने का जरूरत है, ना तो आप समाज बदलने का जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह मन को परिवर्तन करते हैं, मन को शांति कर देते हैं। आज से 15 साल पहले मेरा जीवन में परमेश्वर ने उस शांति दिया, मेरे जीवन में परमेश्वर ने उस मुक्ति का निश्चयता दिया। आज परमेश्वर आपको बुला रहे, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु वचन संहिता का पुस्तक 107 अध्याय के लिए। प्रभु, समस्या कैसा भी क्यों ना हो, हर एक समस्या को छुटकारा देने में आप सामर्थ है, आप सक्षम है प्रभु। आप दया कीजिए प्रभु, आज हमारा ये समाज में भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न समस्या से जूझे हुए अवस्था में है प्रभु। आप उनको छुटकारा दीजिए, आप उनको बचाइए प्रभु, और आपका रास्ता में, आपका बनाए हुए मार्ग में, आपका बनाए हुए सिद्धांतों में उसको जीवन जीने के लिए आप मदद कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनने और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। May God bless you all.